नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का प्रतिलोमन। तापमान के प्रतिलोमन से हमारा तात्पर्य सामान्य अवस्था में हम यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता है, लेकिन तापमान के प्रतिलोमन में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनमें तापमान जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान जो है वह बढ़ जाता है। यानी सामान्यतः परिवर्तन मंडल के साथ साथ तापमान घटता है। इसलिए धरातल के वायु तहों की सामान्य अवस्था उष्ण, शीतल और शीतल के रूप में पाई जाती है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्थानीय अथवा कालिक रूप से तापमान बढ़ने के स्थान पर तापमान तापमान जो है वह बढ़ने पर तापमान घटने की अवस्था बढ़ती जाती है और इस अवस्था को ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। इस अवस्था में नीचे अपेक्षाकृत वायु जो है वह यानी वायु की परत और उसके ऊपर गर्म वायु की परत होती है। इस दशा को हम तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। सामान्य भाषा में मैंने आपको बता ही दिया है कि तापमान का प्रतिलोमन क्या होता है। अब त्रिवार्ता महोदय ने ये कहा था, द कंडीशन in which the colder air is nearer the earth and the warmer air is aloft is called a temperature inversion। यानी तापमान के प्रतिलोमन की यह दशा अधिकांशतः धरातल के निकट पाई जाती है, परंतु कई बार धरातल से कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर भी यही स्थिति देखी जाती है। सामान्यतः ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन अधिक स्थायी होता है, जबकि धरातल के निकट होने वाला प्रतिलोमन अल्पकालिक होता है। इसका कारण यह है कि विकिरण द्वारा धरातल के निकट ठंडी परत शीघ्र लोप हो जाती है, जबकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में काफ़ी समय लग जाता है। तापमान प्रतिलोमन की दशा घाटियों, हिमाच्छादित प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों तथा गर्म व ठंडी जलधाराओं के संगम स्थलों पर अधिक देखा जाता है। अब है तापमान प्रतिलोमन के प्रकार। यानी पहला है धरातलीय प्रतिलोमन। साधारणतः समताप मंडल के निचले तल तक ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता है, परंतु जब कभी भी जाड़े में या शीत ऋतु में स्वच्छ और शांत रात्रि को धरातल बर्फ से ढक जाता है, यानी सर्दियों में जब धरातल जो है वह बर्फ से ढक जाता है, तो वायुमंडल की निचली हवा जो है वह कई 100 फुट तक ऊपरी हवा से अधिक शीतल रहती है, यानी नीचे की जो हवा है वह अधिक ठंडी रहती है। ऐसी दशा में वायुमंडल की जो सामान्य दशा है वह उल्टी हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, लेकिन इस दशा में वायुमंडल की यह दशा उल्टी हो जाती है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता है। धरातल के निकट अधिक ठंडी वायु और ऊपर अपेक्षाकृत उष्ण वायु रहती है। इस प्रकार वायुमंडल के निचले भाग में ऊंचाई के अनुसार तापमान घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है। वायुमंडल में तापमान की ऐसी स्थिति को ही तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। सामान्यतः तापमान का प्रतिलोमन जो है वह शीतोष्ण कटिबंधों के मैदानों में होता है, परंतु इसका स्पष्ट रूप हमें पर्वतीय भागों में देखने को मिलता है। विकिरण द्वारा रात्रि को पृथ्वी का धरातल बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, किंतु पहाड़ी सिरे और घाटियों के ढाल जो है वह अपनी ऊंचाई के कारण और भी भयानक रूप से ठंडे हो जाते हैं। इस कारण जो पहाड़ी सिरों पर घाटियों के ढालों से लगी हुई वायु है वह अधिक ठंडी होती है, परंतु इसके विपरीत घाटियों के निचले भाग और मैदानों में वायु इतनी अधिक ठंडी नहीं हो पाती। तो घाटियों की वायु जो है वह पहाड़ी ढालों की वायु की अपेक्षा अधिक गर्म रहती है। अतः पहाड़ी ढालों की ठंडी और भारी वायु जो है वह ढालों के नीचे घाटियों की ओर खिसकने लगती है और घाटी में एकत्रित हो जाती है। तो घाटियों की गर्म और हल्की वायु ठंडी वायु का स्थान लेने के लिए ऊपर पहाड़ी ढालों पर चली जाती है। यह वायु चूँकि वहाँ के ठंडे धरातल के अधिक संपर्क में नहीं आ पाती, अतः अपेक्षाकृत यह गर्म रहती है और वहीं ठहरी रहती है। पहाड़ी ढालों पर छाई हुई इस गर्म वायु के ऊपर पुनः वायु का तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता है। वायुमंडल के विकिरण द्वारा जब तापमान की
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे अप्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। धरातल अथवा अप्रवाही प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों की एक सामान्य दशा है। यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में ऐसा होता है। यहाँ प्रतिलोमन की पेटी की मोटाई लगभग 0.6 मील होती है। ऊंचे मध्यवर्ती अक्षांशों में हिमाच्छादित स्थल भागों में भी शीत ऋतु में अप्रवाही प्रतिलोमन एक सामान्य बात है, किंतु ध्रुवों की अपेक्षा यहाँ प्रतिलोमन पेटी की मोटाई बहुत कम होती है। समुद्री भागों में जहाँ दिन के धरातलीय तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होता, वहाँ रात्रि के तापमान का उत्क्रमण होता है। वैसे जो अप्रवाही या अप्रभावी प्रतिलोमन है उसकी आदर्श अवस्थाओं में लंबी रातें होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, शीतल और शुष्क वायु होनी चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए और बर्फ से आच्छादित प्रदेश होने चाहिए। दूसरा है उच्च धरातलीय प्रतिलोमन। तापमान की प्रतिलोमनता वायुमंडल की निचली अवस्था में ही नहीं है और न केवल विकिरण का ही फल है। धरातल के काफ़ी ऊंचाई तक गर्म वायु के ऊपर नीचे बहने के कारण तापमान की प्रतिलोमनता उत्पन्न होती रहती है। वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर यह प्रतिलोमनता वायु की अस्थिरता का परिणाम है। जब कभी भी वायु में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो वायुमंडल में बड़ी भारी उथल पुथल होने लगती है। इस उथल पुथल के कारण वायु बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगती है। ऊपर पहुंचने वाली वायु का कदाचित ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में पहुंच जाती है जहां उसके चारों ओर अधिक शीतल वायु होती है। ऊपर की शीतल वायु का कुछ भाग उथल पुथल में पहुंची हुई इस गर्म हवा के नीचे आ जाता है, जिससे वायुमंडल में तापमान की प्रतिलोमनता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जब कभी भी शुष्क वायुमंडल की अस्थिरता के कारण ऊपर से धरातल की अपेक्षा नीचे उतरती है तो वह वायु की सघनता की अधिकता के कारण नीचे उतरते समय संपीड़न के फलस्वरूप गर्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में निरंतर वृद्धि होने से एक समय बहुत व्यापक क्षेत्र में तापमान जो है वह अधिक हो जाता है, जिसके नीचे उतरते समय यह मार्ग में ही स्थिर हो जाता है और वहाँ पर एक गर्म परत बन जाती है। यह परत इतनी सघन और मोटी होती है कि धरातल से उठकर आने वाली वायु इसको भेद नहीं सकती। ऐसी दशा में इस परत के नीचे धरातल से आने वाली वायु स्थिर वाष्प से स्तरीय बादल बनकर छा जाती है, जो न्यून तापमान के सूचक होते हैं। इस प्रकार नीचे वायु का तापमान नीचा और ऊपर की वायु का तापमान ऊंचा रहता है। वायुमंडल में तापमान का यह प्रतिलोमन वायु की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होता है, अतः इसे तापमान का गतिशील प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिचक्रवात में हमेशा हवा ऊपर से नीचे उतरती है, तो नीचे उतरते समय वह गर्म होती है, जिससे धरातलीय हवा और ऊपर की हवा के बीच प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। तापमान का अस्थिर परिवर्तन स्थिर परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में होता है और सामान्यतः यह कनाडा के झील प्रदेशों के उत्तरी भाग और मध्य एशिया के मैदानों में जाड़े और बसंत ऋतु में प्रभावित होता है। तीसरा है संपर्कीय प्रतिलोमनता। तापमान का ऐसा प्रतिलोमन चक्रवातों में मिलता है। चक्रवात में हमेशा गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती है। इस संपर्क में उष्ण वायु अपने हल्केपन के कारण शीतल वायु के ऊपर चढ़ती है, जिससे तापमान उलट हो जाता है। चक्रवात में तापमान की ऐसी दशा प्राय अग्रभाग और पृष्ठभाग में मिलती है। अग्रभाग तथा पृष्ठभाग में ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु दक्षिण से आने वाली उष्ण वायु को नीचे से काटती है। धरातलीय उष्ण वायु धीरे धीरे बढ़ती हुई ठंडी हवाओं के ऊपर चली जाती है। इस प्रकार धरातल के निकट ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु फैली रहती है। तापमान की ऐसी प्रतिलोमनता को स्थानीय उत्क्रमण की अपेक्षा अधिक स्थायित्व और घनत्व पाया जाता है। चौथा है वायु प्रवाहन ताप प्रतिलोमन। वायु में घनत्व के अंतर के कारण प्रवाहन उत्पन्न हो जाता है। वायु जब ठंडी होती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। धरातल पर जहाँ कहीं भी स्थल बहुत अधिक असम होता है, वहाँ ढाल की वायु अधिक घनत्व के कारण नीचे खिसक जाती है। सामान्यतः ऊंचे पर्वत शिखरों की वायु ठंडी और अधिक घनत्व वाली होती है, जिससे वह नीचे घाटियों की ओर खिसकती है। इसी को वायु प्रवाहन कहते हैं। इस प्रकार के वायु प्रवाहन से घाटी ठंडी वायु से भर जाती है और घाटी की गर्म वायु ऊपर उड़ जाती है और
पर्वतीय प्रदेशों की सामान्यतः घाटी में ठंडी हवा तथा घाटी से ऊपर दोनों और ढालों में अपेक्षाकृत गर्म और फिर शिखरों पर ठंडी वायु मिलती है। लेकिन तापमान की इस प्रकार के प्रतिलोमन के लिए पर्वतों के शिखरों पर बर्फ का होना आवश्यक है, ताकि वायु ठंडी होकर नीचे फिसल कर आए और वह गर्म होकर पुनः ढालों पर चढ़ जाए। पांचवा है यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन धरातल से ऊपर वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर रहता है। इसमें न तो गैसों के अवशोषण तथा पवन के संपर्क का ही हाथ होता है और न ही पार्थिव या सौर विकिरण का ही। यह प्रतिलोमन ज़्यादातर वायुमंडल में वायु के ऊपर नीचे गतिशील होने का फल है और वास्तव में यह दो प्रकार का होता है। कभी कभी धरातल की गर्म वायु हल्की होने से तेजी से ऊपर उठ जाती है और वहाँ की ठंडी तथा भारी वायु को अपने ऊपर नीचे कर लेती है, जिससे वहाँ तापमान का प्रतिलोमन शुरू हो जाता है। दूसरा है, कभी कभी जब वायु नीचे उतरती है तो संपीड़न के कारण गर्म होने लगती है। इस क्रिया के लंबे समय तक होते रहने पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि नीचे उतरती हुई वायु के मार्ग में एक गर्म और स्थिर वायु परत का आविर्भाव कर देती है। इस परत के नीचे कम तापमान होने से प्रतिलोमन दशा स्पष्ट हो जाती है। ऐसी दशा मध्य अक्षांशों में प्रतिचक्रवातों के साथ अधिक देखने को मिलती है। फिर है तापमान के प्रतिलोमन का महत्व। तापमान का प्रतिलोमन वायुमंडल की एक अस्थायी अवस्था है, साथ ही यह एक स्थानीय घटना है। फिर भी जलवायु और मौसम पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव की आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तापमान की प्रतिलोमन की अवस्था में ऊपर गर्म और नीचे ठंडी वायु रहती है। ऐसी स्थिति में कोहरा उत्पन्न होता है और जाड़ों में यह देखने को मिलता है कि बड़े बड़े नगरों, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं ऊपर उठकर कोहरे की रचना को सरल बना देता है, जिससे प्रातःकाल में वहाँ सघन कोहरा छाया रहता है। समुद्र तट के निकट जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, वहाँ भी व्यापक रूप से कोहरा छाया रहता है। कोहरे की इन घटनाओं से दृश्यता कम हो जाती है, जिससे जलयानों और वायुयानों की दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं कहीं कोहरा फसलों के लिए लाभप्रद भी होता है। दूसरा है, प्रतिलोमन के समय जब कभी वायु में आर्द्रता होती है तो नीचे की वायु का हिमांक बिंदु से भी नीचे तापमान जो है वह हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है और पाला गिरता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। तीसरा है, तापमान के प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे वायु के ऊपर नीचे संचलन बंद हो जाता है। जहाँ कहीं हवा के नीचे उतरने से प्रतिलोमन घटता है, वहाँ प्रतिचक्रवातीय अवस्थाएं पैदा होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपीय पश्चिमी भागों में मरुस्थलों के पाए जाने के पीछे वहाँ उपस्थित प्रतिचक्रवातीय अवस्थाएं होती हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों तापमान का प्रतिलोमन। धन्यवाद विद्यार्थियों।